अटैक ऑन टाइटन सीज़न 1 के जो पिछले एपिसोड देखे मैंने 8 और 9 दोनों ही ज़बरदस्त है एकदम। पर फिर भी मैं पिछली वीडियो में एक चीज़ बोलना भूल गया कि उन सब में से मेरा फेवरेट सीन कौन सा था। मेरा फेवरेट सीन ना तो ये था कि जब सब लोगों को पता चलता है कि एरन ही टाइटन है ना, और ना ही ये था कि जब लिवाई एक्शन में आता है, बिल्कुल नहीं। और ना ही एपिसोड 9 के एंड में जब एरन एकदम स्केलेटन वाला टाइटल बनता है। मेरा फेवरेट सीन था जब एरन अपना जो हाथ कटा हुआ रहता है उस हालत में ऐसा बोलता है कि आई वॉन्ट गिव अप। वो सीन इतना इमोशनल था, इतना ज़बरदस्त था कि मतलब उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ इतना बेस्ट है। वो टॉप 5 मेरे बेस्ट सीन में से हैं। और आज का जो रिएक्शन होगा वो होगा अटैक ऑन टाइटन सीज़न 1 एपिसोड 10 और 11 डायरेक्ट वीडियो की तरफ। फिर से वो सीन्स दिखा रहे। वो टाइटन को मेरे को फिर से देखना। द बैटल ऑफ द ट्रॉस 6 रिप्लाई। कब तक ट्रॉस पार्ट चलेगा भाई? इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है यार? ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो डिप्रेशन। यार ये पसंद आया यार मेरे को ये मार्को। पूरा माहौल देखो यार। एरन है वो। वाओ। एक मिनट, अरे ये तो इंडियन आवाज है। वाओ कितना खतरू सीन था यार वो। ऐसा लग रहा है बस मैं एनिमेशन आर्ट को ही देखते रहूं। यार इनका म्यूजिक शो करने का डिजाइन कितना मस्त है भाई साहब। वाओ भाई कोई धूल धूल हो गई यार। ऐसा लग रहा है कि अब एरन थोड़ा दिमाग से सोच रहा है। यही बात मैंने बोलती हूँ, गुस्से से टाइटन बनाए भाई। तो प्रोटैगनिस्ट है तो सबसे ताकतवर बन जाएगा एक दिन। भाई आवाज इस वॉइस एक्टर के जो एरन ने दी है ना, एरन का जो वॉइस एक्टर है क्या आवाज़ दी है वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक छोटे बच्चे की आवाज़ और थोड़े बड़े बच्चे की आवाज़ अभी सुनने में आ रही है, वो एक ही इंसान ने दी है। वाह वो ऐसा लग रहा है आर्मिन सबसे ज़्यादा दिमाग चला रहा है अपना। ऐसा लग रहा है आर्मिन हजारों नतीजे ढूंढ लेगा दिमाग में। Could it be because these are our last moments together? मैं कुछ नहीं कह सकता आगे क्या होगा, पर ये लाइन इमोशनल लगी मेरे को। म्यूजिक, इसका शो का म्यूजिक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है यार। नहीं, ये सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल लगता है। भाई ये लोग भी समझेंगे कि आर्मिन मेगा माइंड है। As part of the military would be the best way to go about it. Wow. मतलब अभी एरन डायरेक्ट बेसमेंट में जाने की बात कर रहा था छुपके से, और अब वो ऐसा सोच रहा है कि मिलिट्री के साथ अगर जुड़ जाए वो टाइटन बन के तो कितना अच्छा होगा इंसानियत के लिए। वो यही बात मैंने पिछले एपिसोड्स में बोली थी। पर अब इन लोगों को देख के ये लोग उस इंसान को मॉन्स्टर बोल रहे हैं जिनने इन सब की जान बचाई है। तो अब मेरे को ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा कि मिलिट्री के साथ उनकी मदद करनी चाहिए एरन ने।
どの行動が正解か当てることができただろう。それにआर्मिन だからだ。お前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、 उसको सब याद है आर्मिन के बारे में। 命を預けると言っている二人は आर्मिन चलाएगा भैया अब दिमाग। 最も信頼している人間。 और मतलब दोस्त कितने जरूरी रहते हैं लाइफ में। 巨人になって戦っていた時からずっと引っかかってた。 वाओ 正体を表したら化け物め送るぞ。で今さら何を言う。 आर्मिन जो आर्मिन कर रहा है उसके लिए कितना कूदा चाहिए, कैन यू इमेजिन। つまり巨人は彼のことを我々人類 आर्मिन से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर 対 सकता 象として認識しました。我々 बजाय की ग्रेटनेस के। 迎撃態勢を。 अरे यार ये म्यूजिक नहीं, 考えることを放棄したいんだ。 उनने सोच बंद कर दी अपनी। ミカサ वो 私は永遠に人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士なら本能、彼の持つアーミンと残存する兵力が組み合わさればこの町の願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。 वो जिस तरीके से मरने को तैयार हो गया था अभी, और एक तरीके से ये भी बोल रहा था कि मैं अपने देश के लिए अगर मेरे को मरना पड़े तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो साथ में जो म्यूजिक अंदर चल रहा है इस सीन को, 反逆者だ。 यार वो लोग धोखेबाज कैसे हो सकते, ट्रेडर कैसे हो सकते यार। これが兵士たる者の務めだ。小鹿のように繊細な男じゃ。 कौन है? ピクシス司令。 फिक्सेस कमांडर। わしはあの者らの話を聞いた方がいい。 थैंक गॉड कोई तो उनकी सुन रहा है। される可能性が最も高いとされていたのはウォールローゼの南城壁都市だ。 यार ये कौन बोल रही है, मिकासा बोल रही है क्या? ये कमांडर लग रहा है मेरे को देखने や से। はり食われてもいいんだがの。そして生来の変 अलग ही लेवल है भाई इसका। に行けば全てわかると。 बेसमेंट इनका मकसद है अब। これかの。しかし物事の真意を見極める程度の命乞いか。 आर्मिन सच बोलना। 両方です。ということでした。 वाओ 単純に思いついただけですが。 मस्त आइडिया। はい。 गैजेट जिएगर। 穴を塞ぐことができるか。 वाओ で पिक्सेस しもうたわ。 पिक्सेस मेरे को अच्छा ही लगा है, मैं कुछ भी बोलूं यार। こっちだ。 हाँ बोल दे, やりま हाँ す。 बोल दे। やります。 ओह 850年。 वाओ वाओ मैं बार बार नहीं देखूंगा। द बैटल ऑफ द ट्रॉस 7 आइकॉन। भाई पूरे सीजन तक चलेगा क्या ट्रॉस पार्ट? 問題がある。司令はその現状を正しく認識してる。つまり साहब 敵は Whoa The Itones aren't our only enemies। एक मिनट, कई शो में टाइटन्स के अलावा इंसान भी तो दुश्मन नहीं होने वाले। मेरे को लग रहा है हाय सब लोग डर में जी रहे यार। अरे यार इसको टेंट के पास फेंको। 殺されるより100倍マシです。どうせダズやめろ、離せ。派手にやれ。できるだけ大勢で。 भाई 続けていたと言われて。 बिल्कुल, अगर टाइटन नहीं होते तो इन सब का ही वही हाल होता जैसा अभी रियल लाइफ में इंसानियत का हुआ है। लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ। それは随分とのんきですね。あくびが出ます。 戦うことも難しいじゃん。 खतरनाक है। वो एरन जैसा लग रहा है। हानेस और एरन इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। 無に集中しろだと。 भाई कितने दारू है इसके पास रखे हुए। 注目。 इमेजिन करो अगर आपके पास माइक नहीं する。 है। この作戦の成功目標ことである。 भाई 一体どうやって。
穴を塞ぐ手段で兵所属エレン・イエーガーじゃ वाह, इसका नाम सुन के मेरे को मजा आती है। 彼は巨人の身体を生成し वो 身のままにちょっと黙っていてくれバカ वो 破壊された扉まで運び穴を प्लान तो अच्छा है, पर अगर मेरे सामने इतना बड़ा पत्थर रखते 諸君らの तो 任 उसको मैं 務 उठा は ना पाऊँ। आर्मिन दिमाग चला। 通常大部分ワオは巨人と接触せずに आर्मिन から遠ざけ वो लीवाई और एरन इन सबको मिला के एक खतरनाक टीम बन सकती おび है। き寄せたの技量にかかっています。よし分かった。そこを踏まえて練り直そう。ただ筒に岩を運んで穴を塞ぐことが前提です。 आर्मिन の考えも理解できる。ええ、人が町に入り続けてる。 ऐसा लग रहा है आर्मिन एक अलग ही डिपार्टमेंट है इस टीम का। 人が恐怖を原動力にして進むには限界があるわ。使い捨ての刃じゃないぞ。 यार इसको ट्रेंड के पास फेंको ऐसे पट्टू उनको। 人類最後の時 हाँ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। तुम लोग जल्दी निकलो जिनको जाना है भाई। पट्टू उनकी जरूरत नहीं है इस टीम में। 今この場から去る者の罪をそして जिसको डर लग रहा है निकलो। 自分の अगर ये लोग लंदन नहीं गए तो इनके परिवार के साथ भी वैसा ही डर 4年前の जिएगा। 話をしよう追いやったおかげで我々はこの狭い壁の中を生き ओ できた आर्मिन को पापा था वो। 少数であったがため争いは表面化しなかった भाई シーラ साहब の中だけでは残され इतनी た बड़ी है यार ये जगह। 次第のが原因ではない एकदम सही बात। 人間同士と殺し合いで इंसान खुद को मार के मर जाता है यार। 我々どうかは分からない。でも俺の役割は理解し एरन को खुद को डाउट है कि वो उठा पाएगा कि नहीं। かもしれないけど、みんな एरन तो एक सिंबल जरूर बनेगा। 映画の護衛につき एरन ये 過程で ओ ये लोग एरन की रक्षा करेंगे। 難度の高い人気感 पता नहीं मेरे को जो भी मेरे को मेन कैरेक्टर्स लगते हैं ना, मेरे को लगता है वो सब मरने वाले हैं। और कोई चांस भी कहाँ है यार इंसानियत के पास एरन को यूज करने के अलावा। हाँ बस एरन के पास चांस है बेसमेंट में जाने का अकेले। 追わせることになった。 ओ आर्मिन कितना हम्बल है यार, मतलब हर चीज के लिए अपने आप को दोष मानता है। お前はおとり部隊 और मिकासा एकदम अपोजिट है आर्मिन के। エレンは。いい加減にしろ。俺はお前の弟でも子供でも。赤マンイエーガーを守る精鋭班に入れ ओ इसकी आंखें चमक गई। बस अटैक ऑन टाइटन ही शायद ऐसा शो है जहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि मरना मत। ये बोलना नॉर्मल है। エレン、体は大丈夫。 यार मिकासा को चाय भी ला देनी चाहिए एरन के लिए। だから大先に人類の命運をかけなきゃならんとはな स्पॉइल किड お前たちいい加減にしろ ये लुक, अगर तुमने एरन को एक और वर्ड बोला ना, वो तुम्हारी जुबान काट के तुम्हारे हाथ में रख देगी। まだだ अरे सोल्जर से कि もう少し そんな彼らの多くが今日 हर कोई इतना कैजुअली कैसे बोल सकता है इतना तेज भागते भागते। मैं अगर भागू तो हाँ करने लग जाऊं। やってやる。絶対に प्रोटैगनिस्ट, तू प्रोटैगनिस्ट है, तू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। これまで自由が奪われてきたものに比べれば例えようもなく वो 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 試練撃になる अच्छा मजेदार कुछ चीज और कुछ नहीं है। एरन का ट्रांसफॉर्मेशन और ये आवाज सुनने में अलग मजा आती है। 私たちを導く強い力がある。 एरन भगवान बन जाएगा देखना। エレン、 मेरे को तो एक बात बोलनी है कि जैसे ही एपिसोड 10 चालू होता है वहीं से स्टोरी चालू होती है कि एरन, मिकासा और आर्मिन फंसे हुए और वो सब उनके पीछे पड़े, उनको मारने के लिए तैयार है। और एरन खुद से और उसके पापा से गुस्सा रहता है अलग ही तरीके से। और फिर धीरे धीरे आर्मिन की स्टोरी बताई जाती है, वो बहुत इमोशनल थी। और जैसे ही फिर आर्मिन जो डिसीजन लेता है और जिस तरीके से देशभक्ति की चीज़ें बोलता है वो, मतलब आर्मिन का वो जो सीन था ना वो बोलते हुए देशभक्ति जताने वाला, मेरे को लगता है कि अगर बॉलीवुड इतनी पेट्रोटिज्म मूवी बनाता, अगर वो ये सीन देख ले आर्मिन का देशभक्ति वाली स्पीच, बॉलीवुड का लेवल 100 हो जाएगा 0 से। वो और फिर उसके बाद एरन ट्रांसफॉर्म होता है, वो सीन तो देखने में मतलब गूज बम्स ही आते हैं भैया बिल्कुल। और जब कमांडर पिक्सेस की एंट्री होती है वो भी बेस्ट लगा मेरे को, वो कैरेक्टर ही बेस्ट लगा मेरे को, दारू पीते पीते। और
ये जो एनीमे है इसलिए मेरे को लगता है कि ये इंडियन कार्टून से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंडियन कार्टून में बस यही सिखाया जाता है कि लड्डू खाओ और उससे ताकत आएगी, समोसा खाओ और उससे ताकत आएगी, और उसमें यही बताते हैं कि एकदम ताकतवर रहो, अगर तुम्हारे सामने कोई बुरा करे तो उसको वहीं पीट दो। और जो भी कैरेक्टर इंडियन कार्टून में बेकार सा दिखता है या फिर इतना खास नहीं दिखता है, अजीब सा दिखता है, वो इंडियन कार्टून वाले एक तरीके से उसको एक कॉमेडी एलिमेंट यूज़ करते हैं। उसमें ये नहीं बताते वो कार्टून में कि वो इंसान बुरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है या उससे क्या मोटिवेशन है। बस हीरो उसको मार रहा है, मेन कैरेक्टर अपना उसको मार रहा है तो वो बुरा है, तो क्या मेन कैरेक्टर अगर उसको मार रहा है तो मेन कैरेक्टर विलन नहीं हो सकता है। और एक और चीज़ है इंडियन कार्टून की, वो लोग सिर्फ कॉमेडी की बात करते हैं, और वो भी ऐसी कॉमेडी जो बच्चों को पसंद आती, बड़ों को नहीं। बड़ों के लायक कुछ है ही नहीं इंडियन कार्टून में ढंग से। और वहीं अगर एनीमे की बात करें तो एनीमे में बताया जाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपने मकसद पे, अपने इरादों पे भरोसा रखना चाहिए और अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने गोल तक पहुँचने के लिए। और एनीमे में बहुत सारी कमाल की चीज़ और बताते हैं, जैसे कि अभी ये शो में ही देखा अपन ने कि कैसे कुछ चीज़ों की वजह से सब लोग डिप्रेशन में चले गए, टाइटन्स की हरकतों की वजह से सब लोग डिप्रेशन में चले गए। कैसे पूरी दुनिया एक इंसान को प्रभावित कर सकती है और कैसे एक इंसान पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, ये दिखाया जाता है एनीमे में। और एनीमे में ये भी दिखाया जाता है कि क्या होता है किसी इंसान के साथ जब उसका कोई अपना खो जाता है, कैसे चेंजेस उसमें आएंगे। एनीमे में यहाँ तक बताया जाता है कि कुछ सिचुएशन की वजह से कैसा माहौल, कैसी मेंटेलिटी होती है। यहाँ तक कि एनीमे में विलेंस की मेंटेलिटी भी बताई, जो मेरी फेवरेट है, जो कि ये लोग कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इंडियन कार्टून वाले कभी भी नहीं बताएंगे कि विलन कैसे सोचता है। वैसे फनी मोमेंट्स एनीमे में भी है, पर वो बहुत छोटा सा सीन रहता है और मेन फोकस जो मैंने चीज़ें ही बताई उन सब पे रहता है एनीमे। इसलिए मैं कोई अपना इंडियन कल्चर वाले कार्टूनों को वो नहीं कर रहा हूँ कि बोले अपने इंडियन कल्चर को दिखाते इसलिए बेकार है, नहीं। पर इंडियन कल्चर को और अच्छी तरीके से बता सकते हैं वो कार्टून, बजाय कि ऐसे सेंसलेस चीज़ें दिखाने की जगह कई सारी सिचुएशन क्रिएट करके, जैसे अटैक ऑन टाइटन में हुई है, वैसे ही कुछ सिमिलर क्रिएट करके इंडियन कल्चर को इतने मस्त तरीके से बता सकते हैं इंडियन कार्टून।